और नई उम्र के संत ने जैसे देखा दरवाजे पर अलग जगाया, तो संत को देख करके वो बहू कह रही थी, इतनी जल्दी? अब इस बात को ससुर जी सुन रहे पीछे पीछे बरामदे में खड़े हुए। बहू थी दरवाजे पे, संत भी दरवाजे पे, नई उम्र के संत। तो उस बिटिया ने पूछा संत से कि इतनी जल्दी? अब तो ससुर जी जो पीछे देख रहे हैं बोले अच्छा कोई ना कोई चक्कर है, जब ही पूछ रही है इतनी जल्दी। अब पूरी बात जब हुई, बोली इतनी जल्दी? तो संत ने जवाब दिया कि डर लग रहा था। बोले अब तो जरूर कोई ना कोई गड़बड़, ये संत डर भी रहा है। बोले आज इसकी पूरी एक बात सुनूंगा। संत जी ने कहा बेटा तुम्हारी आयु कितनी है? बोली गुरुजी, अब उस बहू की आयु 25 वर्ष थी। बोली गुरुजी मेरी आयु 7 वर्ष है। अब तो ससुर जी आग बबूला हो गए, अच्छा 25 साल की खड़ी है और 7 वर्ष बता रही है, भाई अब नहीं मानूंगा मैं किसी की नहीं, तुझे रखूंगा ही नहीं। संत जी बोले महात्मा बेटिया एक बात बताओ, तुम्हारे घर में सासू माँ है? बोले हाँ। बोली उनकी उम्र कितनी है? बहू बोली गुरुजी 5 साल। अब जब 5 साल की गई तो बुढ़े आग बबूला हो गए भैया। ससुर जी जो खड़े पीछे बोले आज नहीं मानूंगा, अब तो कान बराबर लाठी निकल रहा है। मेरी बुढ़िया को 5 साल की बता रही है, 60 साल की बुढ़िया हो गई 5 साल की बता रही है। तू आज करती है बात, तेरी सब बात में सुना। संत जी बोले बेटी तुम्हारे पति देव कहाँ गए? बोले गुरुजी ड्यूटी गए। उनकी उम्र कितनी है? तो ससुर जी सुन रहे, बहू बोली गुरुजी उनकी उम्र 2.5 साल है। बोले 28 साल का लड़का और 2.5 वर्ष की उम्र बता रही है, भाई अब तो रखना है ही नहीं। बोले एक बात और बता दो। संत जी बोले बहू से, बोले हाँ बेटा ससुर जी की कितनी उम्र है? ससुर जी तो पीछे सुन रहे हैं। संत जी बोले ससुर जी की उम्र कितनी है? तो बहू बोली गुरुजी ससुर जी का जन्म ना हुआ। अब जब इतनी बात कही तो भैया ससुर जी तो आग बबूला हो गए। बोले मैं 65-70 साल का खड़ा हूँ, बुढ़ा आदमी और ये कह रही है जन्म ना हुआ। भाई बहू तो बहुत बोलना सीख गई, अब इसको रखना ही नहीं। बेटी के यहाँ बिहार में पत्रिका भेज दी गई कि पंचायत लेके आ जाओ और अपनी लड़की को ले जाओ, हम इसको नहीं रखेंगे। अब पंचायत बुलाई गई, पंचायत बैठाई गई। अब ध्यान से सुनना कथा को। पंचायत जब बैठाई गई, सब लोग आए बैठे, तो उसका पिता रोने लगा, बेटा मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया, पूजा पाठ में तुझे बहुत आगे बढ़ाया, लेकिन आज मुझे ऐसा मुंह देखना पड़ा है, पूरी भरी सभा में पंचायत में तू आई है। बोली कोई बात नहीं पिता। जो लड़की के पिता थे उन्होंने कहा समझी साहब बताओ क्या बात है? बोले मैं नहीं बताऊंगा, अपनी बेटी से पूछो। कल एक नई उम्र का संत आया था और इसने ऐसे ऐसी बातें करी है। तो बेटी बोली पिताजी कोई बात नहीं, इस सभा में मैं आज तक आई नहीं हूं, लेकिन आज बड़ी सभा में खड़े होकर के आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगी। तुम प्रश्न करो, उत्तर मैं दूंगी। तो ससुर जी बोले कि परसों एक नई उम्र का संत आया। तो बहू बोली हाँ आए। तेने कहा था इतनी जल्दी? संत ने कहा था डर लग रहा था, मुझे बता तुम्हें किससे डर लग रहा था? बहू बोली पिताजी मैंने कहा था इतनी जल्दी क्या थी संन्यास धारण करने की, महात्मा बनने की, अभी तुम्हारी नई उम्र है। तो संत कह रहे थे डर लग रहा था मौत से, न जाने कब मौत आ जाए, भगवान का भजन कर, इस मौत का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए जल्दी संन्यास धारण कर लिया। इस मोह ममता को, माया जाल को छोड़ करके मैं भगवान का भजन करने लग गया। अब तो ससुर जी की आंखें नीचे, बड़ी सभा में ताली बज गई। बोले एक बात बताओ,
ससुर जी बोले तेरी उम्र कितनी है? बोली पिताजी मेरी उम्र तो 25 है, लेकिन जब से सत्संग से जुड़ी हूँ ना, जब से पूजा पाठ मैंने शुरू की है तो मुझे 7 वर्ष हुए, तो मेरी आयु 7 वर्ष की है, बाकी तो जिंदगी मेरी बेकार हो गई, व्यर्थ तो चली गई। अब तो सब पूरी पंचायत में सब वाह वाह करने लगे। बोले एक बात बताओ, तुम्हारी सासू माँ की उम्र कितनी है? 65 साल की हो गई, तुमने कितनी बताई? बोले 5 वर्ष। पिताजी मुझे आए हुए 7 वर्ष हो गए, 2 साल बाद मैंने सासू माँ को जोड़ दिया सत्संग से, भागवत कथा से, तो सासू माँ की 5 वर्ष आई हुई। अच्छा, और बेटा मेरा 28 साल का है, तू तो 2.5 वर्ष का बता रही। बोले हाँ, तुम्हारे बेटे को भी 2.5 वर्ष ही हुए हैं, भगवान से जुड़े हुए। और पिताजी मैंने कहा था, उन्होंने पूछा ससुर जी का जन्म? बोले मैंने कहा जन्म ही नहीं है। सुनो तुम्हें थोड़ी देर के लिए बुरी लग जाएगी। पिताजी बोले कहो आज तक तुमने भगवान जी के आगे धूपबत्ती नहीं लगाई तो तुम्हारा जन्म ही ना हुआ। बोले गोविंद भगवान की, तो जितने तुम बैठे हो ना तुम्हारा जन्म ना हुआ है अभी, जन्म तो उनका हुआ है जो धूपबत्ती लगा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तुम तो बेहद तो बैठे हो। जितना भगवान का भजन कर लेंगे वही अपना है, बाकी कोई किसी का नहीं। ये साथ जब हमारी मन पे होती है ना तो 2 चीज साथ जाती है। क्या बताओ, क्या क्या जाती है? एक अच्छाई बुराई और एक 2 हाथों से किया हुआ ये दान, ये भी जाता है साथ। दिन कितने हैं? दिन कितने? दिन 7, दान भी जाता है 7, इसलिए 7 दिन की कथा होती है। इसलिए भैया मेरा तो हाथ जोड़ करके सभी से कहना है, कथा तो सुना रहे हैं लेकिन हमारी कथा को इग्नोर मत करना। ये मत सोचना कि गुरु जी कथा सुनाई, भाई यहाँ से गए और इस कान से सुनी और कथा पंडाल से निकले भूल गए, आज अच्छा नहीं लगा। आधे से ज्यादा वक्त तो जमाएंगे झांकी वाले आ गए, अरे मेरे कलियों को। सच बताएं, भागवत कथा में ना तो ढोलक बजती ना बाजे बजते। जैसे मैं कथा सुना रहा हूँ ऐसी कथा सुनाई जाती है, उसे कहते हैं कथा। लेकिन आपके मनोरंजन के लिए भजन भी सुनाते हैं, झांकी वाले भी आते हैं। हम मनोरंजन आपका भरपूर करेंगे, हमने वादा भी किया था। आपको हंसाएंगे भी, एक दिन रुलाएंगे भी। अब रुलाएंगे तब भैया जब पंडित जी को खुश करके भेजोगे तो रुलाएंगे, उन्हें पंडित जी को बदुआ देंगे हो जाएंगे। कथा विश्राम वाले थे, लेकिन व्यक्ति की आंखों में अगर आंसू डाल आती है तो बेकार है बोलते। लेकिन भाई पंडित जी ठीक ठाक जाने चाहिए तुम्हारे गाँव से। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, हम रिश्तेदारी में गए और हमारी खातिर तवज्जो ना हुई, दक्षिणा ना मिली, मान सम्मान ना मिला, तो ये कहना है अब आ गए सो आ गए, आगे को आगे भी नहीं गए, कहते हैं ना। ऐसा मत करना। कल ठीक 7 बजे से घर घर शुद्धि करेंगे, छींटे लगेंगे। पंडित जी 7 बजे से, हाँ 7 बजे से घर घर जाकर के शुद्धि करके छींटे लगेंगे। सभी को अपने सब दरवाजे खोल लेने हैं घर के, और ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ करके सहयोग करना है, जिससे कि पंडित जी की आत्मा खुश हो जाए और अगले साल को भी बिना बुलाए आ जाए। भाई देखिए, भगवान के नाम पर देने से मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कमी नहीं आती है। आप यहाँ 1 रुपया दान करोगे तो भगवान के यहाँ जाकर के 4 रुपये जमा हो जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, तुम्हारा कर्तव्य बनता है, तुम वो क्षत्रिय है, हमें ब्राह्मण। क्षत्रिय कहते हैं दोनों हाथों के लिए। भगवान ने कहा तेरे हाथ मैंने दान करने के लिए बनाए हैं, ब्राह्मणों की सेवा, संतों की सेवा, यही क्षत्रियों का काम है, गरीबों की सेवा। तो सभी को अपने अपने द्वार पर मिलना है। भैया खेतों में चले जाओ तो बच्चों को लेके जाना दक्षिणा, और दक्षिणा में कृपा करके ऐसा मत कर दियो कभी 10-20 रुपये। बोले गोविंद भगवान की। देखिए ईमानदारी से बता रहा हूँ, अभी दक्षिणा में 200-300 रुपये आए, कोई ज्यादा ना है। अब कैसे पूर्ति होगी भाई? 50,000 रुपये का खर्चा है, आप लोग ही करोगे। मुझे विश्वास है मेरे कान्हा जी पर, मेरे ठाकुर जी पर, ये 2 मिनट में तुम्हारी बुद्धि संभाल देंगे सब। हाँ, गुरु जी को निराश मत भेजना। आइए एक बड़ा सुंदर सुनेंगे भजन पंडित जी से, और क्योंकि भक्त लोग बोर भी हो रहे हैं थोड़े से, भजन और भजन के बाद बड़ी सुंदर कथा।
अरे